ये 1976 में महाराणा प्रताप और अकबर की सेनाओं के बीच जो युद्ध हुआ था, जिस अकबर की सेना का नेतृत्व राजा मानसिंह कर रहे थे, उस युद्ध में जब अकबर की सेना पर आक्रमण हुआ हल्दी घाटी में, जो अपन पीछे छोड़ के आए थे, देखा था इसको, तो वो सेना भागी। मानसिंह जिसका नेतृत्व कर रहा था, तो यहाँ रक्त तलाई है ये, यहाँ पर ये दोनों सेनाओं का घमासान युद्ध हुआ। इस घमासान युद्ध में जो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा था, उस जैसे ही महाराणा प्रताप ने एड़ लगाई तो दोनों ही पैर जा कर के, जो मानसिंह सेनापति था अकबर की सेना का, उस पे जा कर के माथे पर रख दिए दोनों, और भाले से प्रहार जब किया हौदे पर बैठे हुए मानसिंह पर, तो मानसिंह नीचे गिर गए, हौदे से अंदर छुप गए एकदम, और वो उस बार से बच गए। हाथी की सूंड में उस समय तलवार दी जाती थी, उस तलवार से चेतक घोड़े का पीछे का जो पैर था वो कट गया। और इसके बाद में उस सेना में उस उनसे नेतृत्व से उनसे कहा गया, जब बहुत ज़्यादा घाव हो गए, 7 घाव उनके शरीर में थे महाराणा प्रताप के में, तो उनसे निवेदन किया, झाला जो राजपूत थे उन्होंने निवेदन करके मन्नू सिंह ने कि मेरा तुम मुकुट मुझे दे दो, और उसको सेना से उनको घायल हो गए थे तो उनको बाहर निकाला। तो उस समय महाराणा प्रताप की जो सेना का राजा नेतृत्व वो झाला कर रहे थे, और झाला पे ही जब अटैक करने लगे सारे मुगल सेना, उसी दरमियान वो चेतक, घायल चेतक को लेकर के महाराणा प्रताप को बनास घाटी की तरफ ले गए। एक नाला पड़ता है 22 फुट का, उस नाले को उन्होंने पार किया। वहीं पे चेतक ने उनकी ही गोद में दम तोड़ दिया। तब उनके भाई का हृदय परिवर्तन हुआ कि ये मेरे पशु समान एक घोड़े ने जब मेरे भाई का साथ दिया, तो मैं तो एक हूँ, मैं क्यों अकबर का साथ दे रहा हूँ। तो वो स्वयं ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपना घोड़ा दे करके भाई से कहा कि अब तुम भी मेरा घोड़ा लेकर के निकल जाओ। और जहाँ अपन देख रहे हैं ये रक्त तलाई है। रक्त तलाई इसलिए कहा जाता है कि इसमें 18,000 सैनिक मारे गए थे। उस मारे गए सैनिकों में से ये ग्वालियर के 2 वीर थे। इस कमरों की छतरी आपको दिख रही है ना, उनके 3 पुत्र थे राम शाह के, वो यहीं शहीद हो गए थे। इनकी छतरियाँ बनी हुई सामने दिख रही हैं। और इस तालाब पर चारों तरफ आप देख रहे हैं ना, यहाँ इतना खून बहा था, इसीलिए इस तालाब को रक्त तलाई तालाब कहा जाता है कि 18,000 सैनिकों का लाशों से, घोड़ों से, हाथियों से इतना रक्त बहा के तालाब का रूप ले लिया था उसने। उसी स्थान पर, उस बलिदान की धरती पर हम आज अभी खड़े हुए हैं। उस बलिदान की धरती को हम नमन करते हैं और चरण बंदन करते हैं। ऐसी हल्दी घाटी के युद्ध में जहाँ पे हमारे वीर सपूतों ने, और ये हमारे ग्वालियर के ये 2 वीर सपूत दिख रहे हैं आपको, तोमर के, ये दोनों ही सिंधिया परिवार से नहीं, तोमर के राम शाह के अच्छा। बेटे थे वो। इसी यहीं पे ही उसी समय तोमर वंश, मानसिंह के जो अंतिम वंशज थे, वो यहाँ पे ही खत्म हो गया उस समय ग्वालियर के तोमरों का वंश। ये आप दिखाइए थोड़ा, इसको पास से दिखाओ, इसको तोमरों की छतरी को। એટલે આ 3600 ને એકાસી બન્યું. યુદ્ધ તો 1576 માં થઈ ગયું.